हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका नए वीडियो में। ये है मंगलवार के दिन की रात की वीडियो। रात के 9:30 बज रहे हैं और रात का डिनर सब कर लिए हैं। हमारा डिनर हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किचन में काफ़ी सारा पसारा हुआ है। दोनों प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस है क्योंकि 2 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी। और आज भी सुबह जैसे काम वाम थोड़ा सा करने के बाद मैं डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि बिल्कुल आराम नहीं हो रहा था। पहले मैं घर में ही मेडिसिन ले रही थी लेकिन मुझे उससे आराम नहीं पड़ रहा था। फिर आज हस्बैंड ने बोला कि जाके डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर हम दिन में गए थे डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास से आने तक 2 अढ़ाई बज गया था। खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद फिर मेरे ट्यूशन के बच्चे आ गए थे। तो बच्चों के जाने के बाद फिर से इस रात का जो भी चाय नाश्ता सब कुछ होता है वो भी करना था। वो सब करने के बाद अब यहाँ पे मैं कल के लिए, जैसे कल बुधवार के दिन पूर्णिमा थी, तो पूर्णिमा के दिन मुझे मेरा जो तुलसी विवाह भी रह गया था। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि तुलसी विवाह मुझे करना था जिस दिन देव देव उठनी एकादशी था, लेकिन उस दिन मैं कर नहीं पाई। तो अब पूर्णिमा के दिन जैसे लास्ट होता है तुलसी विवाह का, तो पूर्णिमा की मेरी पूजा भी रहती है, सत्यनारायण भगवान का व्रत भी रहता है। तो मैंने सोच रखा है कि कल के दिन बुधवार के दिन ही तुलसी विवाह भी कर लूँगी। तो यहाँ पे सभी किचन को अच्छे से अब समेटूँगी और अच्छे से, जैसे अब थोड़ा बहुत खाना बचा है तो उसे फ्रिज में रखूँगी। और फ्रिज को भी मैं व्रत के एक दिन पहले अच्छे से एक बार साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। कोशिश करती हूँ क्योंकि तुलसी पूर्णिमा के दिन या कोई व्रत होता है, पूजा होती है, तो मैं लहसुन प्याज वाला खाना नहीं बनाती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि उस दिन फ्रिज में कुछ भी ऐसी चीज़ है तो उसे हटा दूँ और अच्छे से साफ़ सुथरा करके किचन को रखूँ कि दूसरे दिन फिर दिन भर पूजा पाठ हो रहा है। या फिर हस्बैंड या बेटे के लिए नाश्ता वास्ता भी बनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ प्याज लहसुन के बिना वाला ही बना दूँ, नहीं तो डबल डबल बार मुझे फिर साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो इसलिए कल के दिन अब प्याज लहसुन वाला खाना बनेगा नहीं, तो इसलिए आज ही फ्रिज को और पूरे प्लेटफॉर्म को ही अच्छे से साफ़ कर दूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्तनें कितनी ज़्यादा इकट्ठा हुई हैं। कितनी भी औरतों का ऐसा हाल होता है कि कितनी भी तबीयत ख़राब रहे लेकिन किचन के काम उनसे छूटते ही नहीं हैं, थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। तो ऐसे ही मेरे भी काम, जैसे दवा खाती हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसे अभी तो आज मुझे अच्छा लग रहा है दवा खाने के बाद, लेकिन कल तक तो हिम्मत कम ही थी। तो बेसिक जो काम थे बस उतना ही मैंने किया था, एक्स्ट्रा कुछ काम किया नहीं था। रात को मेरे एक्चुअली ये सब काम डेली के ही होते हैं। रात को जब पूरा किचन समेट लेती हूँ तो मैं इस तरह से पूरे किचन के प्लेटफॉर्म को, सिकड़ी को अच्छे से ही पूरा साफ़ करती हूँ। जो भी ये पूरे कबर्ड बने हैं, जो भी मॉड्यूलर किचन बना है, तो इसको भी इस तरह से कॉलिन डाल के अच्छे से पोंछती हूँ क्योंकि दिन भर किचन में नाश्ता खाना बनता रहता है, कुछ ना कुछ काम होते रहते हैं और जल्दबाजी में हाथ भी लगते रहते हैं। तो रात को एक बार मैं इस तरह से पूरे सनमाइका पे कॉलिन डाल के स्प्रे करके और इसे पोंछ लेती हूँ। तो बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें साफ़ सुथरी बनी रहती है। और जैसे कल अब व्रत है, पूजा है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा 2-4 काम बढ़ जाते हैं, नहीं तो बाकी के ये सब काम रेगुलर में ही मैं करती रहती हूँ। और वैसे रेगुलर में ये सब काम करने पे इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन जब थोड़ा सा तबीयत डाउन रहती है तो थोड़ा सा भी काम कर लो तो लगता है कि बहुत ज़्यादा काम किए हैं और एक थकान जैसी महसूस होने लगती है। अब यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आप लोगों के साथ बुधवार के इस मॉर्निंग में। मॉर्निंग के टाइम उठ के जो भी झाड़ू पोछा, बाहर का मेन डोर का क्लीनिंग व्लीनिंग करनी रहती है, वो सब मैंने कर लिया है। और नहाने जाने के पहले मैंने सोचा मशीन लगा दूँ। मशीन होते रहेंगे, उसी के साथ बाकी के काम भी होते रहेंगे। तो यहाँ मशीन लगा के फिर मैं चली गई थी नहाने और नहा के फिर मैं डायरेक्ट आ गई हूँ मेरे मंदिर में। मंदिर में आके जो भी रेगुलर वाली पूजा होती है उसे करूँगी। आज जैसे फूल भी ख़त्म हो गया है तो मैंने सोचा था कि आज जब जाऊंगी पूरा पूर्णिमा की पूजा का सामान लाने तभी फूल भी ले लूँगी। कल फिर जाना नहीं हुआ था। कल डॉक्टर के पास तो गए थे लेकिन दिन में इतनी धूप रहती है हमारे यहाँ और मुझे धूप से भी थोड़ी सी एलर्जी हो जाती है। तो इसलिए मैं धूप में ज़्यादा बाहर निकलना या कुछ शॉपिंग करना कोशिश नहीं करती हूँ क्योंकि उसकी वजह से फिर मेरे हाथ में, मेरे फेस पे पूरा रेडिश रेडिश जैसा रैशेस जैसा हो जाता है। तो मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। तो आज जैसे जल्दी जल्दी सुबह का मैंने सोचा है काम करके सुबह कड़ी धूप निकलने से पहले ही लेके आ जाऊँगी सामान, 8 से 9 के बीच में चली जाऊँगी।
पूजा हो जाने के बाद फिर मैंने मेरे और पति देव के लिए मैंने चाय बनाया। तो चाय में आजकल मैं नॉर्मल वाली टी नहीं बना रही हूँ। इस तरह से ये वाला लेमन ग्रास टी मैंने मँगा रखा है, तो इसका ही बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी आजकल पसंद आ रहा है और मैं तो काफ़ी दिन पहले से ही लेती थी। इस तरह से ये होता है, मतलब 2 कप के लिए 2 चम्मच ये लेमन ग्रास टी डाल देना है। फिर उसमें अदरक कूच के डाल देना है और साथ में लेमन को इस तरह से स्लाइस करके डाल देना है और अच्छे से उसे उबालना है। मतलब 1 कप का मतलब 70% बचे अभी उतना जस्ट ही हमें बंद की। मतलब इसे उबालना है और उसके बाद उसे छान के पीना है। बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशमेंट लगता है और एनर्जेटिक बॉडी लगती है। तो आजकल मैं और मेरे हस्बैंड तो यही ले रहे हैं और मेरा बेटा आजकल चाय पीना ज़्यादा पसंद नहीं कर रहा है, तो उसके लिए फिर चाय कभी अगर बोलता है तो बना देती हूँ, नहीं तो फिर वो ऐसे ही आजकल वो फ्रूट जूस पीना ज़्यादा पसंद कर रहा है। लेमन ग्रास टी पी के फिर मैं और मेरे हस्बैंड चले गए थे सामान लाने। हस्बैंड भी साथ में गए थे क्योंकि जो गन्ने का मतलब लंबा सा उसकी डाली होती है वो भी लेना था मंडप बनाने के लिए, शाम को तुलसी विवाह के लिए। फिर केले के जो खंबे आते हैं, छोटे वाले झाड़ आते हैं, प्लांट आते हैं, वो भी लेना था। तो ये सब चीज़ें स्कूटी पे लेके आना मुझे जमता नहीं, तो इसलिए फिर साथ में वो भी गए थे, तो सब सामान लेके आ गई हूँ। सामान को हर जगह सेट करके और जो भी थैला-वैला लेके गई थी, उसे भी साथ के साथ रखते जाती हूँ। इस तरह से थोड़ा-सा कामों को अगर हम ध्यान रख के करते हैं, तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा काम बढ़ता नहीं है। तो मैं इसी तरह से जो चीज़ जहाँ से उठाती हूँ, उसे वहीं पे रखने की कोशिश करती हूँ। इसकी वजह से फिर घर ज़्यादा बिखरा भी नहीं रहता है और काम भी ज़्यादा फिर हमारे सर पे बोझ नहीं बनते हैं। हस्बैंड आने के बाद उनको मैंने जो लौकी का जूस होता है वो बना के दे दिया था। उसके बाद उन्हें सोना था, तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए फटाफट जो भी तुझे बनाना हो, वो प्लान किया हो वो बना दे। तो मैंने आज सोच रखा था कि पराठा बना दूँगी। यही मतलब हस्बैंड भी खा के सो जाएँगे। वो सो जाते हैं फिर डायरेक्ट शाम को ही उठते हैं क्योंकि रात भर उनकी नाइट ड्यूटी चली रहती है। और बेटे को भी बना के मतलब रख दूँगी, अगर उसे अभी खाना होगा तो अभी खा लेगा, नहीं तो बाद में खा लेगा, क्योंकि फिर मुझे किचन को अच्छे से फिर से समेट के और फिर मुझे मेरे मतलब प्रसाद की और पूरे पूजा की तैयारी करनी थी। और शाम को मतलब जैसे 3:30 बजे से मैं ट्यूशन क्लास लेती हूँ, तो आज मैंने बच्चों को 2 बजे ही बुला लिया था कि 2 बजे आएँगे और एक ही बैच रखा था, एक बैच में ही सभी बच्चों को बुला लिया था कि एक बैच में ही फ्री हो जाऊँगी। फिर शाम को काफ़ी काम है, म पूर्णिमा की भी पूजा करनी थी, तुलसी विवाह भी करना था, तो उसमें भी टाइम लगता, प्लस तैयारी करने में भी टाइम लगता। तो इसलिए मैंने सोचा कि ट्यूशन से फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद फिर बाकी के कामों पे कॉन्संट्रेट करूँगी। तो यहाँ पे फटाफट उनके लिए ये गोभी का पराठा बना रही हूँ। गोभी का भी पराठा में मैं बिल्कुल मतलब ना प्याज डाला है मैंने, ना लहसुन डाला है। हरी मिर्च, धनिया और अजवाइन और क्या कहते हैं सभी मसाले डाल के और गोभी को कद्दूकस करके इस तरह से मतलब जो चॉपर होता है उसी में ऐसे चॉपिंग कर देती हूँ और उसमें मसाले डाल के और इस तरह से मिक्स करके फिलिंग करके भर बना देती हूँ। काफ़ी टेस्टी सा नाश्ता बनता है। तो इस तरह से ये बना दे रही हूँ, तो हस्बैंड तो खा के सो गए थे और बेटा जब उसे खाना था तो उसने लेके खा लिया था। किचन के काम समेट कर फिर मुझे मतलब बच्चों को 2 बजे बुलाया था, तो आधा घंटा बाकी था, 1:30 तक मैं फ्री हो गई थी और मेरा जैसे उपवास ही रहता है, तो मुझे कुछ सुबह मैंने वो लेमन ग्रास टी पी लिया था, फिर मैंने 1 ग्लास गरम करके दूध पी लिया, उतने में ही मेरा हो जाता है। फिर शाम को डायरेक्ट पूजा होने के बाद जो प्रसाद बनाती हूँ, भगवान को भोग लगाती हूँ, वही फिर खा के उपवास छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे आधा घंटे का टाइम था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा कुछ काम कर लेती हूँ, तो मैंने बीच में जब हम वेकेशन पे गए थे धनुषकोटी, तो वहाँ से मैंने शालिग्राम भगवान लाया था। मुझे पता नहीं था कि भगवान शालिग्राम भगवान को घर में रखते हैं कि नहीं रखते हैं या लेडीज़ उनकी पूजा करती हैं कि नहीं, लेकिन लाने के बाद ऐसा मतलब सुना मैंने कि उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए या उनकी लेडीज़ पूजा नहीं करते हैं। लेकिन जब मैंने ला दिया था, तो फिर मैंने बोला कि अब इन्हें मैं ना किसी को दूँगी, ना कहीं मंदिर में रख के आऊँगी, इनकी सेवा मैं ही करूँगी जैसे मुझसे बन सकेगा।
लगेगा। तो यहाँ पे शालिग्राम भगवान लाया था, तो आज जैसे मैं हर साल जब तुलसी विवाह करती हूँ तो सत्यनारायण भगवान का मतलब मेरे पास विग्रह भी है, लक्ष्मी नारायण जी का प्लस फ़ोटो भी है, तो मैं उन्हीं से उनका विवाह संपन्न कराती थी। लेकिन इस बार जैसे शालिग्राम भगवान मेरे पास है, तो इन्हें भी साथ में मतलब फ़ोटो के साथ, सत्यनारायण भगवान के फ़ोटो के साथ, विग्रह के साथ उनको भी रख दूँगी, क्योंकि सब एक ही रूप है, उनका अलग-अलग स्वरूप है और है तो एक ही भगवान। तो इस तरह से मैंने सोचा उनका थोड़ा-सा इस तरह से मैंने वाइट कलर लाया था, तो सोचा थोड़ा-सा श्रृंगार कर दूँ, जैसे उनका नाक, मुँह, आँख बना दूँ, तो देखने में उनका स्वरूप समझ में आएगा। तो वही मैंने मतलब बच्चों के आने के पहले ये वाला काम निपटाया। बच्चों के 3:30 बजे जाने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ अब किचन में। किचन में सबसे पहले जो भी प्रसाद बनाना है वो बना लूँगी, किचन से फ्री रहूँगी, फिर आराम से मतलब जो भी मुझे जिस हिसाब से टाइम रहेगा उस हिसाब से तैयारी करूँगी और पूजा पाठ करूँगी। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने रख दिया है मखाने का खीर बनाने के लिए। पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन इस तरह से मखाने का खीर बनाना शुभ होता है और प्लस लक्ष्मी नारायण जी को चढ़ाना भी शुभ होता है। और फ्राइडे के दिन भी जैसे लक्ष्मी नारायण जी का दिन होता है, तो उस दिन भी मखाने का खीर हुआ, उसमें केसर डाल के मखाने का खीर बनाना ज़्यादा अच्छा होता है, उनको भोग लगाना। उसके बाद फिर यहाँ पे जो भी प्रसाद मतलब बनाना था, वैसे मैं हलवा बनाती हूँ, पंचामृत बनाती हूँ और खीर तो बनाती हूँ। साथ में खाना भी जो बनाती हूँ वो अदरक मतलब लहसुन प्याज के बिना ही बनाती हूँ। भगवान को भोग भी लगाती हूँ, फिर उसके बाद हम भी शाम को रात को मतलब सभी प्रसाद के रूप में खा लेते हैं। तो वही मेरा काम यहाँ पे फटाफट चल रहा है, मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। उसके बाद तैयारी करने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। शाम को जैसे आज देव दिवाली भी थी, तो दियों को भी जलाया जाता है, दियों का भी दान किया जाता है। तो मैं भी हर साल जैसे 7, 5, 11 जैसे भी मतलब मुझे लगता है उस हिसाब से मैं दियों का दान करती हूँ, तो उसकी भी तैयारी करनी है। और फटाफट अब खाना पहले सबसे पहले बना लूँगी। बच्चों के जाने के बाद पौने 4 बजे तक मैं खाना बनाना शुरू की थी और 4:30 4:40 तक मेरा खाना बन गया था। किचन को अच्छे से समेटा और शाम होने लगी थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले जो मैंने ये कलकत्ता पान का प्लांट लगाया है, इसमें से 2 पान तोड़ लूँ लक्ष्मी माँ को चढ़ाने के लिए, तो शाम हो जाएगी तो फिर इस तरह से पत्ते तोड़े नहीं जाते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे तोड़ लिया। और पत्तों को तोड़ने के टाइम देखा तो मेरे प्लांट में मतलब मिट्टी भी ड्राई लग रही थी और मुझे जैसे 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं प्लांट में मैंने पानी भी नहीं दिया था। और अभी जैसे थोड़ी-थोड़ी ठंडी शुरू हो रही है और हमारे यहाँ ठंडी के टाइम इतनी ज़्यादा धूप कड़क हो जाती है कि प्लांट को पानी रोज़ ही देना ज़रूरी होता है। और अभी तो मैंने 2 दिन से जैसे प्लांट को पानी नहीं दिया था, तो सभी मतलब प्लांट के जो मिट्टी थी वो ड्राई हो गई थी। तो मैं सबसे पहले आ गई कि पहले प्लांट को 10 मिनट ही लगेगा, पानी दे दूँ। इस तरह से पत्तियाँ जब मुरझाई रहती हैं तो देख के अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने सोचा पहले काम को साइड में रख के पहले यहाँ पे प्लांट को सभी को पानी दे दूँ। पूजा की तैयारी शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले चौखट पे रंगोली बना लूँ। रंगोली बनाए बिना मेरे मन को शांति नहीं मिलती है। तो यहाँ पे देखिए रंगोली बहुत खूबसूरत सा बना लिया था। उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पे जहाँ पे मुझे तुलसी जी का विवाह करना था और सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी थी। वहाँ पे मैंने अच्छे से पोछा मारा, गंगा जल छिड़का। उसके बाद यहाँ पे चीज़ों को ला के रख रही हूँ, क्योंकि जब इस तरह से अकेले ही सब काम करना होता है तो चीज़ों को एक जगह पे समेट लेने के बाद और फिर बैठ के आराम से चीज़ों को मतलब अरेंज करें तो ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, नहीं तो बार-बार उठना बैठना पड़ता है, तो वो भी थोड़ा-सा तकलीफ़ वाला ही काम हो जाता है। तो इस तरह से मैंने सभी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से ला के याद कर के रख लिया। उसके बाद फिर अच्छे से सभी चीज़ों को यहाँ पे मतलब अरेंज करने लगी। और आज जैसे तुलसी माँ का विवाह करना है, तो जैसे मुझे आप लोग मेरी रेगुलर वीडियो देखते होंगे, तो आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि मुझे कोई भी पूजा पाठ होती है तो बहुत अच्छे से उसकी तैयारी करना ज़्यादा अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। और इस तरह से शारीरिक सेवा करके मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मानसिक सेवा करे या शारीरिक सेवा करे भगवान की, तो सभी भगवान हमारा ग्रहण मतलब स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से तुलसी माँ को सोच रही थी। वैसे तो तुलसी जी खुद में एक स्वरूप हैं, उनको कुछ भी कोई भी स्वरूप देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी मैं इस तरह से थोड़ा-सा जैसे थोड़ा-सा और सजा-धजा देने के बाद और ज़्यादा दिल
दिल को अच्छा लगता है। जब पूजा पाठ वही होती है जो आपके मन को अच्छे अंदर से आनंद मिले, खुशी मिले, तो वही पूजा पाठ असली पूजा पाठ होती है। तो मुझे इसी तरह से करके मुझे दिल से सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी मिलती है, एक शक्ति ऊर्जा मिलती है। तो मैं इसी तरह से करना पसंद करती हूँ। यहाँ पे देखिए मेन मेरा इसी में टाइम ज़्यादा जाता है। कभी मैं ये पहना के देखती हूँ, जो भी लक्ष्मी माँ का हुआ या कोई भी पूजा पाठ करती हूँ, तो इस तरह से 100 चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती है कि किस तरह से मतलब पूजा की तैयारी करूँ या भगवान जी को श्रृंगार करूँ कि देखने पे अच्छा लगे। तो इसी तरह से मेरा इसमें ही ज़्यादा टाइम जाता है। फाइनली पूजा की सारी तैयारी हो गई और यहाँ पे फिर मैंने रंगोली भी बना लिया। उसके बाद फिर मैं जाके तैयार हो गई और तैयार होके फिर जो भी चीज़ें और बाकी थी, पंचामृत लाना, गंगा जल हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बार-बार उठना पड़ता है और चीज़ों को लेना पड़ता है और अकेले रहने पे तो ये सब काम और बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने साड़ी पहन लिया है। वैसे मैं सोचती हूँ कि जैसे पूजा पाठ रहे या कुछ रहे तो बहुत अच्छे से तैयार होंगी, लेकिन इतना सारा टाइम बाकी कामों में चला जाता है कि तैयार होने का टाइम भी नहीं मिलता है और तैयार होके फिर काम हो नहीं पाते हैं। तो मेरा तो अक्सर ऐसे ही होता है, सिर्फ मैं साड़ी पहन लेती हूँ और बाकी का मेरा जैसे अच्छे से तैयार होना या मेकअप करना तो मुझे आता ही नहीं है। लेकिन बाकी का जैसे बेसिक भी तैयारी मैं कर नहीं पाती हूँ। सिंपल सा मतलब टिकली लगा लिया, सिंदूर लगा लिया और बाल को तो कभी भी स्टाइल तो कर ही नहीं पाती हूँ, जूड़ा बना के ही रख लेती हूँ। और इस तरह से मेरी पूजा की तैयारी हो गई है। फिर से फाइनली एक बार अपने ऊपर और पूरे जो भी मैंने तैयारी की है उस पे गंगा छिड़क के और शुद्ध कर ली हूँ हर जगह को। अब यहाँ पे पूजा करना शुरू करूँगी। देव दिवाली के दिन इस तरह से दीपों का भी दान किया जाता है, तो मैं इस तरह से ही 11 दिए दिए जला ली थी। मतलब मिक्स में 4-5 मैंने सरसों के तेल के दिए जलाए थे और 6-7 मैंने घी के दिए बन जलाए थे, जो घी के दिए बनाती हूँ, उसे ही इस तरह से रख के और हर जगह मतलब पूजा में, मेन डोर पे, मंदिर में, किचन में, अपने तिजोरी में, हर जगह इस तरह से दियों का दान कर देती हूँ। उसके बाद फिर मेरी पूजा तैयार की शुरुआत होती है। पूजा का भी जैसे तुलसी विवाह पहले मैंने कर लिया था, तुलसी विवाह का भी मैंने डिटेल में वीडियो आप लोगों के साथ लास्ट ईयर शेयर किया था। जैसे हल्दी करना, मेहंदी करना, फिर उनका गठबंधन करना, जयमाल करना और फिर सिंदूर दान करना, ये सब चीज़ें करती हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें करती हूँ। वो सब मैंने किया। उसके बाद फिर मैंने पूर्णिमा की पूजा की, सत्यनारायण भगवान की कथा कही, फिर उनका आरती किया, तुलसी माँ की कथा कही, आरती किया। ये सब करने में काफ़ी टाइम लग गया था। इस बार पता नहीं मुझे पूजा पाठ होने से पहले ही पता नहीं मुझे अजीब-सी उलझन हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि पूजा होने में काफ़ी लेट हो रहा है, क्योंकि ठंडी का टाइम चल रहा है। ठंडी तो इतनी कुछ पड़ नहीं रही है, लेकिन अंधेरा जल्दी हो जा रहा था, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा उलझन जैसी हो रही थी। फिर मैंने मन को शांत करके बहुत ही अच्छे से अपने तुलसी मैया का मैंने विवाह संपन्न कराया। उसके बाद मैंने पूर्णिमा की पूजा की, सत्यनारायण भगवान की कथा की, आरती की और पाठ किया, जो भी मुझे करना था। तो इस तरह से पूर्णिमा के दिन मेरी तुलसी माँ का विवाह संपन्न हुआ, मेरा पूर्णिमा की पूजा संपन्न हुई। सो फ्रेंड, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरी तुलसी मैया की। मेरी तुलसी मैया देखिए कितनी सुंदर और प्यारी लग रही हैं, एकदम दुल्हन जैसी सजी हुई हैं। और यहाँ पे पूजा हो गई है। आप लोग ज़रूर बताना कि मेरी पूजा और मेरी तुलसी मैया कैसी लग रही हैं। सो फ्रेंड, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।